नमस्कार, आप देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज इसी सवाल पर करेंगे बहस कि क्या कांग्रेस का हिंदुत्व पर जो दुविधा की स्थिति है वो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म कर देगा। 5 राज्यों में चुनाव है और तनाव हिंदुत्व पर बढ़ता ही जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पर एंटी हिंदू ब्रिगेड जो है वो भी काम पर लगे हुए हैं। राम भक्तों का अपमान, कांग्रेस का क्या प्लान है, राहुल का हिंदुत्व ज्ञान क्या राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को और मुसीबत में डाल देगा। आखिर वोट बैंक की लड़ाई जो है वो हिंदुत्व पर क्यों सामने आ गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर हम आज बहस करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बयान के बाद फिर से एक बार सवाल खड़े हो गए हैं। देश में एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले कुछ सालों में सत्ता के सोपान चढ़ती चली गई। दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है जो हिंदुत्व के मसले पर सबसे बड़ी दुविधा में नजर आती है। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद हैं जो अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम से कर रहे हैं। राहुल गांधी सलमान खुर्शीद की बात का समर्थन तो नहीं करते, लेकिन हिंदुत्व की बहस को एक अलग मोड़ देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। बोलते बोलते राहुल हिंदुत्व की बहस में कूद पड़े। कहा कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म दो अलग अलग बातें हैं। बीजेपी आरएसएस पर हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक नया टास्क दे दिया कि हिंदू और हिंदुत्व के फर्क को लेकर आम लोगों को जागरूक करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी खुद जागरूक है? क्या राहुल गांधी को मालूम है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व को लेकर जो लिखा उसकी एक अदद लाइन कांग्रेस के राजनीतिक सपनों का बंटाधार कर सकती है? इसीलिए राहुल खुद इस बहस में कूदे हैं। सवाल ये भी है कि अगर राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदू धर्म के फर्क को लेकर आश्वस्त हैं, तो सलमान खुर्शीद की विवादित बात का समर्थन करने में हिचकिचाहट कैसी? क्या कांग्रेस की यही दुविधा कांग्रेस को ले डूबेगी? इसी पर करेंगे चर्चा अगले 1 घंटे तक। इसके साथ ही हम आपको सुनवाएंगे राहुल गांधी ने क्या कहा है। सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे की बात। एकता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लोगों को समझाना है कि ये अच्छा जजमेंट है, ये एक मौका है। आइए हम लोग एक साथ मिलें, जुड़ें और जो लोग दुरुपयोग करते हैं, जिस मजहब के भी हों, जो दुरुपयोग करते हैं मजहब का, धर्म का, उनको हम रिजेक्ट करें। ये उन लोगों की तरह हैं जो दुनिया में और जगह पर मजहब का दुरुपयोग करते हैं और इसलिए जो राजनीति कर रहा है मुझे लगता है उसको डर लगता है कि सच्चाई अब सामने आ रही है। सर, आज अलवी जी ने भी बयान दिया। अरे आप सुनिए ना, जो मैंने कहा, सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा उसके बाद हंगामा हुआ। इधर राशिद अलवी ने जय श्री राम को लेकर एक अलग विवादित बयान दे दिया, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोरा। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद नए सिरे से सवाल खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी के मुताबिक हिंदुत्व और हिंदू धर्म का कोई मेल नहीं है। इस
Is there something common between what, say, a Guru Nanak said or a Kabir said and Hindutva ideology? Is there something in common between what Gandhiji said or King Ashok said and Hindutva ideology? What is the difference between Hinduism as we know it and Hindutva? Are they the same thing? Can they be the same thing? If they are the same thing, why don't they have the same name? Why do they have a different name? Why do we use the word Hinduism? Why not just use Hindutva if they're the same thing? They're obviously different things. Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. सलमान खुर्शीद के साथ ही राशिद अल्वी पर भी हिंदुत्व और राम के अपमान का आरोप उनके विरोधी लगा रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको वो भी सुनना चाहिए। देखिए, विशेष तौर से जो कांग्रेस के दो नेताओं के बयान हैं या जो किताब के माध्यम से उन्होंने देश के अंदर देश की रक्षा के लिए अपने जीवन तक को समर्पित करने वाले राष्ट्रभक्त संगठनों को ऐसे खूंखार आतंकवादी संगठनों की से तुलना की है जो पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरा है। इस प्रकार की सोच वाले लोग आज घंटा बजाते हुए दिख रहे हैं। आज वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुम लोक को जागर, वो हनुमान चालीसा का पाठ याद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको राम भक्तों की शक्ति का पता चल गया है और जो राम जी का नाम पे अपशब्दों का प्रयोग करेगा, मैं समझता हूँ उसका तो राम नाम तय है। अब 80 करोड़ लोगों को राक्षस कह रहे हैं, वो ये पीड़ादायी है। राहुल जी या सोनिया जी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए 80 करोड़ के साथ है कि नहीं। वो बहुत बनते हैं ना पंडित जनेऊ ऊपर डाल के कोट के, वो बहुत कहते हैं दत्तात्रेय ब्राह्मण, कभी कश्मीरी बन जाते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े। ये इनका मूल रूप से कांग्रेस का ध्येय है कि हिंदुत्व खंडित हो, देश खंडित हो, तभी इनको जगह मिलेगी। मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इन लोगों को लगाया हुआ है। ये भारत की सहिष्णुता है। हिंदुओं के संस्कार हिंदुत्व के कारण उस हिंदुत्व को की सहिष्णुता है कि ये इतना बोल लेते हैं। किसी की धर्म और संस्कृति के विरुद्ध बोलना, जिस देश में रहते हो उसी देश में खाते हो, पीते हो, सोते हो, प्रत्येक क्रिया यहाँ करते हो और इस प्रकार से बोलना ये असहनीय है। दूसरी बात ये है कि कौन बोल रहा है। एक वो व्यक्ति जिसकी पत्नी अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। भ्रष्टाचार एक देशद्रोह की तरह होता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूं क्योंकि चर्चा की शुरुआत हम जल्दी ही करेंगे। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अभिषेक सोम रहेंगे हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। और आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में डॉक्टर अजय उपाध्याय आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उनका कहना है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक नया टास्क दिया जाना चाहिए कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म का जो फर्क है वो आम लोगों को समझाएं। ये भ्रम की स्थिति दूर करनी जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी भ्रमित नजर आ रही है। कहा यह भी जाता है कि 2014 के बाद से ही हिंदुत्व पर आखिर स्टैंड क्या हो उसको लेकर आप लोग बहुत भ्रमित रहे हैं और उसी का उदाहरण फिर से एक बार आजकल दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर वाकई राहुल गांधी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, तो फिर सलमान खुर्शीद की बात जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईसिस बोको हरम से की, उसका समर्थन खुलकर करने में डर कैसा? क्या ये भ्रम की स्थिति है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही और इसीलिए इसका नुकसान आप लोगों को आगे और भी उठाना पड़ेगा, अतीत में भी उठाना पड़ा है? जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब। तीन प्रश्न आपने किए हैं, एक एक करके मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा। पहला प्रश्न हिंदुत्व और हिंदू दर्शन। निश्चित तौर पे हिंदू दर्शन व्यापक है, समन्वयकारी है, सर्वधर्म समभाव को मानता है, जो हमारे
सनातन धर्म परंपरा का कहीं ना कहीं एक स्रोत है और विचार है। उस विचार को लेकर के इस देश के कण कण में वो हिंदू दर्शन बसा हुआ है, जिससे हम सभी लोग संचालित और प्रभावित होते हैं और हम सब उस आस्था को मानते हैं, उस समर्पण को मानते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति हो, चाहे इस देश का एक एक नागरिक। जहां तक बात हिंदुत्व एक शब्द जो कॉइन किया बी.डी. सावरकर ने 1924-25 के आसपास, आरएसएस, बजरंग दल और बीएचपी के लोग जिस तरह से कट्टरता फैला करके हिंदू दर्शन और हिंदू सनातन धर्म की परंपरा को राजनीति का केंद्र बनाया और जिस तरह से राजनीति में आकर के लोगों को भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी करके और लोगों को मारने का, मॉब लिंचिंग का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी हिंदू दर्शन और हिंदू धर्म का रूप नहीं हो सकता। ये मैं 3 किताब आपके सामने रखता हूं, एक विवेकानंद जी का और दूसरा जो है भारत संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी का, और मैं गुलवरकर साहब की भी एक किताब में गुलवरकरवाद को भी लेकर के आया हूं। इन तीनों के यदि दर्शन को हम देखेंगे तो विवेकानंद का दर्शन हो या हमारे देश की पुरानी संस्कृति परंपरा को एक तरह से एक जगह सार के रूप में प्रस्तुत करने वाले कट्टर राष्ट्रवादी रामधारी सिंह दिनकर हो, इन सब ने हिंदू दर्शन की परंपरा का जो व्यापक रूप है उसको अपने शब्दों में वर्णित करके और बताया है कि हिंदू धर्म कभी भी कट्टर नहीं हो सकता, हिंदू धर्म कभी भी दूसरे धर्मों के साथ जो है संवाद स्थापित करेगा, विवाद स्थापित नहीं करेगा। नहीं, आपने तो उन पर कट्टर होने का आरोप लगा दिया, जिसका जवाब मैं लूंगी बीजेपी से, जिसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन आपके तमाम नेता एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक तरीके से भड़काऊ हैं, क्योंकि राशिद अल्वी साहब ने साफ तौर से कह दिया, राशिद अल्वी साहब अगर ये कह देते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले पिशाच हैं या फिर राक्षस हैं, तो क्या ये कट्टरता नहीं है? क्योंकि आपने कट्टरता पर तो बहुत लंबा ज्ञान दे दिया दूसरी पार्टियों को। क्या ये आपकी कट्टरता नहीं है कि किसी एक नारे लगाने वाले को पिशाच या राक्षस साबित कर दिया जाए? सवाल सुनने का धैर्य रखिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा अभिषेक, उसके बाद जवाब दीजिएगा डॉक्टर अजय उपाध्याय। आपको सवाल सुनने का धैर्य क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने लगातार तीसरी बार ये सवाल आपका नहीं, ये राशिद अल्वी का सवाल मैंने पूछा ही नहीं था सर, वो तो मैं अब आपसे पूछ रही हूँ, जिसका सुनने के लिए धैर्य नहीं रख पा रहे हैं आप। कभी जवाब देता हूँ। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने सवाल सुना मेरा? मैंने आपसे पूछा कि राशिद अल्वी अगर राक्षस साबित कर, एक सेकंड सर, लगातार बोलिएगा तो दर्शकों को भी नहीं सुनाई देगा ना, सिर्फ आपको ही नहीं सुनना है, दर्शकों को भी सुनना है, इसलिए एक बार सुन लीजिए मुझे, एक बार मुझे सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। अच्छा, सारा प्रश्न एक सेकंड रुकिए पहले आप, नहीं एक सेकंड रुकिए। मैंने आपसे पहले सलमान खुर्शीद से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, राहुल गांधी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा, लेकिन आपके एक नेता नहीं है, बार बार तमाम नेता इसी तरह का बयान दे रहे हैं, जिसमें पी चिदम्बरम भी शामिल हैं, जिन्होंने राम मंदिर के वर्डिक्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था उस पर भी सवाल खड़ा किया, दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने भी हिंदुत्व को लेकर कई बातें कही। और अब आखिर में मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या जय श्री राम का नारा लगाने वालों को पिशाच या राक्षस साबित करना, क्या ये कट्टरता नहीं है? अब जवाब दीजिए। अब उत्तर पूरा सुनेंगी आप जी। जो हिंदुत्व की बात हमने की है वही बात हमारे देश के हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि हम सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जहां तक बात आपने राशिद अल्वी साहब का कहा है, काल नेमी एक राक्षस के बारे में उन्होंने जरूर चर्चा की है, जो भगवान जो हम लोगों के पुरोधा है और भगवान है, महावीर है, लंका को जो कहीं न कहीं का काम किया, संजीवनी बूटी लेने का प्रयास किया, तो किस तरह से एक रामनामी जपने वाला एक मायावी राक्षस वहां पे जो है खड़ा हो गया और किस तरह से वो भी राम का नाम ही जप रहा था, लेकिन वो राम का नाम जपने वाला एक मायावी राक्षस था और अंततः उसको मारना पड़ा, तब जाकर के ये भेद खुली। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो राम के नाम पे लोगों को धोखा दे रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, और ये छलावा नहीं होना चाहिए। प्रभु राम के नाम पे कोई छलावा करेगा वो प्रभु राम के साथ और इस देश के और इस सभ्यता के साथ धोखा करेगा। जहां तक बात आपने अभी छलावा तो उसे भी कहते हैं ना कि निजी बयान नेताओं का साबित कर दीजिए। आपके वरिष्ठ नेता कुछ कहते हैं, आधिकारिक टिप्पणी जब मांगी जाती है, मैं चैलेंज करती हूं आपको कि अगर राक्षस कह रहे हैं जय श्री राम कहने वाले को राशिद अल्वी, तो क्या उसका समर्थन राहुल गांधी करेंगे खुलकर? अगर सलमान खुर्शीद
आतंकवादी संगठनों आईसिस, बोको हरम से तुलना कर रहे हैं हिंदुत्व की, क्या उसका खुलकर समर्थन करेंगे राहुल गांधी या फिर भ्रम फैलाते रहेंगे, इधर उधर की बात करते रहेंगे? मैं आऊंगी आपके पास लौटकर, लेकिन कुछ और भी सवाल राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर खड़े किए हैं, जिसका जवाब धनंजय गिरी से लेना बहुत जरूरी है। धनंजय गिरी जी, राहुल गांधी ने न सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू के बीच का फर्क बताने की कोशिश की और कहा है कि इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता को, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने भ्रम की स्थिति पैदा की है, खासतौर से 2014 के बाद। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग गोलवलकर का एग्जाम्पल लगातार वो देते हैं, सावरकर का एग्जाम्पल लगातार वो देते हैं, और कहा है कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो यहीं से शुरू हुई और इसका इस्तेमाल करके राजनीतिक सत्ता का शिखर हासिल करने की कोशिश आप लोगों ने की और नफरत फैलाई बीजेपी और आरएसएस ने। जवाब दीजिए। सुब्रा जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से व्यक्ति से व्यक्तित्व अलग नहीं है, उसी तरह से हिंदुत्व अलग नहीं है। हमारे काबिल दोस्त हिंदू दर्शन की बात करने लगे। राहुल गांधी ने कहीं हिंदू दर्शन की बात नहीं की है, हिंदू और हिंदुत्व की बात की है। जिस तरह से व्यक्ति से व्यक्तित्व अलग नहीं है, उसी तरह से हिंदुत्व अलग नहीं है। और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि हिंदू समाज पूरी तरह से संगठित है। और यही नहीं, उन्होंने ईसाई सबसे बड़ी बात सिख धर्म की बात की है। सिख भी कोई अलग नहीं है। बेटे जिन्होंने सर पगड़ी बांध ली हो गए। आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, वीडियो में फिलहाल चला गया। मैं लौटती हूं आपके पास। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस देख लेते हैं, हेडलाइंस लेकर वापस आएंगे। धनंजय गिरी आपके पास। और आइए फिर से एक बार हम चर्चा का रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी अपनी बात रख रहे थे। धनंजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊंगी आलोक जी के पास। धनंजय गिरी। देखिए, जैसे सुब्रा जी, जैसे व्यक्ति से व्यक्तित्व अलग नहीं है, वैसे हिंदू से हिंदुत्व अलग नहीं है। और एक कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस के दो विधर्मी नेताओं द्वारा, मैं दोबारा से कहता हूँ, दो विधर्मी नेताओं द्वारा जो हिंदू धर्म पे सीधा हमला किया गया। राहुल गांधी जो सारा लोग देख चुका कि क्या आप लोग करते हैं। तो राम के जन्म पर ही आप प्रश्न लगा रहे हैं। आज प्रश्न चिन्ह आपका धनंजय जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं एक सेकंड में आलोक जी के पास जाती हूँ, तब तक आप अपनी आवाज, अपना कुछ कनेक्टिविटी जो है उसको ठीक करवा लीजिए। मैं आती हूँ आपके पास। आलोक जी, आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगी, क्योंकि लंबे वक्त से आप देखते आ रहे हैं इस देश की सियासत को और रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद क्या वाकई कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व को लेकर भ्रम में है कि आखिर क्या स्टैंड हो, और इसीलिए ये भ्रम की स्थिति गाहे बगाहे उनके नेताओं के बयानों में, खुद राहुल गांधी के बयान में सामने आ जाती है? देखिए शिवराज जी, वैसे तो स्वागत करना चाहिए कि उपनिषद पढ़ रहे हैं राहुल गांधी और वेद पढ़े, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन साथ में जिस तरह से किया गया, ये चुनावी है, इसलिए हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं, हिंदू दर्शन की बात नहीं होती कि लिंचिंग को पूरे धर्मावलंबियों के साथ जोड़ना, कि सारे लोग जो राम बोल रहे हैं वो लिंचिंग में शामिल हो, या ब्रिटेन में, अमेरिका में, क्या वहां पर नहीं कई घटनाएं होती हैं जब हमले हो जाते हैं, रेसिज्म की घटनाएं होती हैं। तो भारत में भी अपवाद ऐसे कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो कभी कोई सिलसिला हो, कोई ऐसा है, उस पर नियंत्रण हो। लेकिन यदि जैसे धर्म में नहीं लिखा है ऐसा कहीं, अभी वो गोलवलकर जी की पुस्तक का जिक्र कर रहे थे, यदि वो पढ़ा सके, वैसे मेरे पास भी सामने अभी कमरे में रखा हुआ है गोलवलकर के जारी किताबें, लेकिन क्या गोलवलकर ने ऐसा कहा कि लिंचिंग करना है, या ऐसे हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं उनको दूसरों की हत्या करना है, ऐसा तो किसी ग्रंथ में नहीं लिखा होता है, मैं भी ये मानता हूँ। हाँ, यदि उनमें से कोई गलत काम हुआ, गोलवलकर के बाद भी कई नदियां आगे बढ़ गई हैं, कई विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हिंदू महासभा के लोग नेहरू की उस कैबिनेट में रहे, कई लोग जो बीजेपी को मानने वाले थे वो कहाँ चले गए। और उसमें नरसिंह राव से ज्यादा भक्त कौन हो सकता था हिंदुत्व को बढ़ाने वाले? सारे जितने साधु संतों को सबसे ज्यादा जो जिनको बारे में वो कहते हैं बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कांग्रेस जो आरोप लगाती है, क्या उनको नरसिंह राव पैसा नहीं देते थे? कांग्रेस की सरकारों में पैसा दिया गया, मैं उसको वो हूँ, तो इससे पैसा मतलब चाहे उस काम पे दिया गया हो, लेकिन ये कहने के लिए कि कोई गलत काम यदि करता है, शिवसेना के प्रमुख ने तो घोषणा की थी कि हमने ही ढांचा गिराया, क्या उनके साथ सरकार नहीं चला रहे हैं? तो इसलिए ये देखिए, ये अपराध के जो लोग हैं उनके साथ आप न रहें, ये बात मानी जा सकती है।
लेकिन चुनाव के लिए आपने ठीक कहा, क्या इसका फायदा मिलेगा? सलमान खुर्शीद जी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, और दिग्विजय सिंह चिदम्बरम एक साथ सबने बोला राहुल गांधी देश के बाहर है, कहाँ है नहीं पता, लेकिन वीडियो से जो उन्होंने बोला सुनियोजित ढंग से ये प्रोजेक्ट करने से इससे अपने ही वोट का जो एक विकल्प देश में दिखता है कांग्रेस पार्टी के रूप में, उसका और बल्कि और जो विचार वाले लोग हैं, देखिए अखिलेश यादव यदि बड़ी टक्कर वहां दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको भी यदि वो जिन्ना का नाम लेते हैं तो उनके लोगों ने भी उनको माना होगा कि भाई देखिए ज्यादा ऐसा मत कहिए, इससे कि डिवाइड होता है। तो आप जाति और धर्म को कांग्रेस उछाल करके तो बीजेपी को सूट करता है, आप मैंने उनके प्लेट पे रख करके दे रहे हैं, वो तो कहेंगे हाँ हम हिंदू है, गौरव के साथ कहेंगे, या कौन नहीं कहेगा। मतलब शंकर दयाल शर्मा के कितने ऐसे लोग रहे हैं जो धर्म के साथ उनका कोई, वो किसी को धर्म का नाम नहीं लेते थे। सांप्रदायिकता के खिलाफ राहुल गांधी के जो पूर्वज हैं परिवार के या पार्टी के, उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शब्दों का इस्तेमाल किया। हिंदू ऐसा है, हिंदू को ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, या क्रिश्चियन कर सकते हैं या मुस्लिम कर सकते हैं, उसको सारे धर्म के। ठीक है, मैं लौटती हूँ आप सबके साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समझना जरूरी है कि जो हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू धर्म की बात हो रही है, जय श्री राम नारे की बात हो रही है, नफरत फैला जाने की बात हो रही है, आखिर इन तमाम बातों का आगे आने वाले चुनाव के मद्देनजर क्या असर पड़ेगा और क्या पार्टियों के वोट बैंक पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे। और आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि नफरत बीजेपी फैला रही है और उसका जवाब क्या है बीजेपी के पास, ये भी हम जानेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में हिंदू और हिंदू धर्म का, हिंदुत्व का अपमान कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, खुद राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग अलग हैं। इस बीच सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयानों के बाद कांग्रेस के खिलाफ देश भर में कुछ लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। मुंबई से लेकर आगरा और जम्मू तक कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हैं और अपने गुस्से का इजहार किया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, मुंबई, आगरा और जम्मू की तस्वीरें। और आइए फिर से एक बार हम चर्चा का रुख कर लेते हैं और सीधा रुख मैं करती हूं धनंजय गिरी जी आपका। एक छोटी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगी, आपके ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे ख्याल से अब आवाज दुरुस्त आएगी और उसके बाद मैं सीधा डॉक्टर अजय उपाध्याय का भी रुख करूंगी। लेकिन धनंजय गिरी जी, जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, आज से नहीं वो कई बार से कह चुके हैं कि हिंदुत्व ये टर्म हो या फिर जय श्री राम का नारा हो, इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है आप लोगों ने। राजनीतिक इस्तेमाल आज से नहीं, 2014 के बाद से इसकी चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन उससे पहले भी हिंदुत्व और जय श्री राम के नारे के साथ आप लोग कई बार अपना फायदा साधने की कोशिश करते रहे। अब अगर ये कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण करके या नफरत फैला करके इन नारों के सहारे आप अपनी सत्ता चाहते हैं, तो इसमें क्या गलत है? तो देखिए ऐसा है कि जिस तरह से व्यक्ति से व्यक्तित्व वाला उसी तरह से ये एक के तहत दो कांग्रेस के 2 विधर्मी नेताओं द्वारा सीधा हमला किया गया और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, जिनकी माता क्रिश्चियन और पिता पारसी थे, वो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार एक वर्ण संकर हुए और एक वर्ण संकर व्यक्ति हिंदू धर्म क्या व्याख्या करेगा, हिंदू और हिंदुत्व को क्या समझ पाएगा, क्या समझा पाएगा। और कांग्रेस जो आज की कर रही है, यही कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इनके बड़े नेता ने एफिडेविट किया और आज उस राम के नाम का नाम ले रहे हैं और पूरी रामायण पढ़ने वाली जमीन को राम की दी हुई अनेक शिक्षाओं में कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ एक राक्षस का पात्र नजर आया, वो भी भारत भूमि से नहीं, वो श्रीलंका के राक्षस की भूमि से आता है। ये कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने आज तक जो काम किया है मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है और आज जब वो वोट बैंक भी कांग्रेस से बिखर गया तो कांग्रेस आज फिर से वक्त बदलने की कोशिश कर रही है और इस वक्त बदलने की कोशिश में कांग्रेस अनावृत हो गई है, नग्न हो गई है और कांग्रेस की जनता, वर्तमान पीढ़ी, डॉक्टर अजय उपाध्याय,
सुब्रा जी मुझे कंप्लीट कर लेने दिया जाए, सुब्रा जी मुझे कंप्लीट कर लेने दिया जाए। और राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट आपने दिखाया था, हिंदू धर्म के साथ साथ सिख की भी बात की है। सिख धर्म पंथ है और हिंदू धर्म से निकली हुई एक शाखा है। हिंदू धर्म के बड़े बेटे ने जब सर पे पगड़ी बांधते हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो सरदार हो गए, और जब सरदार हो गए तो असरदार हो गए। और गुरु तेग बहादुर ने कहा था जब आरएसएस कटवाया तब कि सिर दिया लेकिन ठीक है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है, नहीं असल बात ये है, असल बात ठीक है। अजय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए एक तरफ चुनाव प्रचार चल रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ मंचों से कह चुके हैं कि अब देखिए जो हिंदू धर्म राम के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो ज्यादा बड़ा तिलक लगा के खुद को ज्यादा बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस तरह के बयान हैं जिससे एक और संदेश जा रहा है कि आप लोग हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बारे में अलग अलग तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपत्तिजनक है। आखिर कैसे जनता के बीच जाइएगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान हो जाएगा। सुब्रा जी, पहले तो हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं इन्होंने असली चेहरा अपना दिखाया है। जिस तरह से शब्द का उपयोग किया है, तो इनके सहयोगी हैं अभी डॉक्टर निषाद, वो निषाद भी राम को ही कहा अभी 2 दिन पहले, लेकिन इस पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। जो इनके अभी समर्थक है, इनके साथ सहयोगी उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने कहा कि राम का जन्म ही गलत ढंग से हुआ। और इसी तरह ये दूसरे को भी बोल रहे हैं इनका यही संस्कार है। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म ये संस्कार नहीं दिखता है। चुप रहिए, पहले सुन लीजिए। आपके बारे में नहीं बोला हूँ, इसको पर मत दिखाइए अपनी। आपने जो बोला उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। जहां तक बात सुब्रा जी आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते और धोखा नहीं देते लोगों को। हमने हिंदू दर्शन को हिंदू आत्मसात किया है। सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसको अपनाते हैं। हम महात्मा गांधी के विचारों को जो सत्य खोज हिंदू दर्शन का दूसरा अर्थ उन्होंने बताया था, हम विवेकानंद जी के साथ बात करते हैं। ठीक है, हर पार्टी हालांकि यही दावा करती है कि वो उसूलों पर मूल्यों पर चलती है, लेकिन मेरे पास चूंकि वक्त बहुत कम है, बहुत माफी के साथ आलोक जी मैं आपसे छोटी सी टिप्पणी चाहती हूँ कि इस तरह के बयानों का पहले भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। क्या चुनावों में नुकसान होने की आशंका आप देखते हैं, जिसके भरपूर प्रयास बीजेपी कर रही है? देखिए यही नुकसान आप उनके प्रियंका गांधी अभी मंदिरों में घूमी, बाकायदा टीका लगा करके आपने हमने सबने चलाया। वो जो कोशिश कर रही थी, मुझे लगता है कि या तो परिवार में डिसाइड नहीं होता है कि क्या लाइन लेना चाहिए, और ये पुस्तक बाकायदा सोची समझी समय में, और जो भी लाइन लिखी रही, कहने को तो 4 ही लाइन है, लेकिन उस पर और बाकायदा हिंदुओं की मैंने हिंदू दर्शन की तारीफ भी की हो, लेकिन ये जो तुलना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से की है, उससे दोनों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है कि भारत की छवि हिंदू यदि कहीं बाहर जाएगा तो उसे माना जाएगा कि तुम भी कहीं उसी इस तरह किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं जुड़े हो। जितने करोड़ लोग हैं जो फॉलोअर्स भी हो सकते हैं राम के, अयोध्या के या गुरुद्वारा के, उस तरह से जो पहले भी हमारी छवि के लिए कई बार खराब भावी होती रही है, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता और सलमान खुर्शीद, डॉक्टर जाकिर हुसैन के परिवार के, उन सब के ये कहने से, और अयोध्या के फैसले पर भी प्रश्न लगा दिया चिदम्बरम साहब ने, इससे आप अंदाजा लगाइए कि तनाव भड़काने का कितना इंतजाम किया गया। मुस्लिम समुदाय कहीं विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अरे भाई मान गए लेकिन फैसला ही गलत, मतलब ठीक से नहीं हुआ है। तो इस तरह से भड़काने की कार्रवाई से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा हो रहा है। ये सबका नुकसान भी कर रहे हैं और कांग्रेस का तो ज्यादा ही नुकसान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि क्या वाकई यही मुद्दे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी आगे चलते हैं और क्या कांग्रेस पार्टी को इससे नुकसान होता है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि एक जागृति लाने की जरूरत है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग है, इसको लेकर जनता के पास और ज्ञान होना चाहिए। क्या वाकई ये कोशिश कांग्रेस की सफल होती है, ये देखना होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर इसका क्या असर होता है ये भी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।